ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें, उसको भी देख लेंगे। असाइनमेंट में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी बता दें। एक चीज़ आप लोगों को जस्ट बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ग्रुप से निकाल दिया गया है उनकी इनएक्टिविटी की वजह से या उनकी अटेंडेंस कम होने की वजह से। सो इसलिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करें। अक्सर आपको याद नहीं रहता, मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा होता हूँ। तो कोशिश करें कि जब ज्वाइन करें उसी टाइम अटेंडेंस मार्क कर दें, बजाय इसके कि बाद में आप ये सोच रहे हो कि कभी कर देंगे। तो कोशिश करें कि अटेंडेंस मार्क कर दें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अटेंडेंस लगाते हैं लेकिन लेक्चर कंप्लीट नहीं ले रहे होते, उनकी भी अटेंडेंस काउंट नहीं होती। ठीक है, तो वो सीन जो आता है फेसबुक का, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगाई है और लेक्चर लिया या नहीं लिया। ओके, क्वेश्चन है सोशल मीडिया पोस्ट साइज रेशो 1:1। जी बिल्कुल, 1:1 पे आप रख लो, ठीक है। या दूसरा ये कि फेसबुक का जो पोस्ट का साइज़ है 1920x1080 वाला, उस पर क्रिएट कर लो। जी 1:1 में आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं, रेजोल्यूशन कोई भी रख सकते हो, सिर्फ ये हो कि वो विड्थ और हाइट सेम हो उसकी। ठीक हो गया। ओके जी, आज हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ना था, उसके इंस्पायरेशन वगैरह लेनी थी कि एड्स कैसे क्रिएट करेंगे, क्या कुछ दिखाया जा सकता है ऐड में और कितने क्रिएटिव एड्स होते हैं, उसको चेक करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों के जो असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाई है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं आज की। सो स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें हम इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, सो असाइनमेंट एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की असाइनमेंट है कि हमने कोई भी फेवरेट जो हमारा प्रोडक्ट है हमने उसकी कैंपेन क्रिएट करनी है। मैंने उसके सैंपल भी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में दिखा दिए थे। सो आज हम लोग थोड़ा सा एड्स के बारे में देखेंगे। इशू ये होता है कि आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि चीज़ को सेल कैसे करना है या उसके पॉइंट्स को दिखाना किस तरह से है, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैं आज आप लोगों को कुछ इंस्पायरेशनल डिज़ाइंस दिखाऊंगा, कुछ ऐसी कैंपेन्स दिखाऊंगा जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ओके जी। सर आई हैड सेंट यू अ रिक्वेस्ट अबाउट लास्ट लेक्चर। अच्छा, लास्ट लेक्चर का जो इशू है कि जी पिछले लेक्चर सर ने रिमूव कर दिए हैं, वो इशू यही आ रहा है कि बच्चे सीरियस नहीं लेते। आप लोगों को हल्की सी ढील दो तो आप लोग कहते हो कि बस छोड़ो, लेक्चर का क्या करना है, ये तो लेक्चर इधर ही रहेगा। तो वो जो चीज़ है उससे थोड़ा सा निकालने के लिए कि आप, ताकि आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, वो हम लोगों ने लेक्चर्स रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, माइट भी सर हारून बाद में अगर अपलोड करें तो वो अलग चीज़ है, दोबारा उनको लाइव कर दें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही इशू आ रहा था कि बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं लेकिन लेक्चर नहीं ले रहे। इसलिए नहीं है ये वीडियोस कि आप लोग लेक्चर लगाएं अटेंडेंस ना लें और लेक्चर ना लें। ओके जी, सर एड्स ऑनलाइन एड्स होंगे। ऑनलाइन एड्स से क्या मुराद है कि ऑनलाइन एड्स होंगे? सिंपल आपकी इमेज ऐड, जिसे मैंने कल आप लोगों को सैंपल दिखाए थे, उसी तरह के एड्स होंगे। अच्छा, अगर आप लोग उसको बैनर ऐड या वो समझ रहे हैं तो हम लोग सोशल मीडिया के एड्स क्रिएट करेंगे। हम लोग बिल बोर्ड एड्स वगैरह या आउटडोर एड नहीं क्रिएट करेंगे।
अगर आप लोग जस्ट वैसे ही उसमें एडिशन करना चाहते हो बिलबोर्ड ऐड की तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कोई बिलबोर्ड मॉकअप वगैरह यूज़ करके कर सकते हो, उसमें नहीं इशू कोई नहीं है। अच्छा जी, सर रिकॉर्डिंग देख भी लें, लाइव का फ़ायदा होता है, कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे ऐड आते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोग सोशल मीडिया के ऐड ही रखोगे। अगर आप एडिशनली उसमें बिलबोर्ड देना चाहते हैं या कोई और आउटडोर या प्रिंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन वो 4 इमेजेस जो सोशल मीडिया करने हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, जो पिछला आपकी असाइनमेंट थी उसमें मैंने आपको चैलेंज ये दिया था कि आपने ब्रांडिंग फॉलो करनी है, और वो मेन चैलेंज था कि आपने सेम स्टाइल के अंदर 3 इमेज क्रिएट करने हैं। अभी चैलेंज ये है कि उसी आर्टबोर्ड साइज के अंदर आपने काम करना है। ओके जी, सर बिहाइंड से प्रोजेक्ट पब्लिश नहीं हो रहा, कवर इमेज का इशू आ रहा है। मैंने आप अक्सर स्टूडेंट जो है उनकी फाइल साइज बहुत बड़ा होता है, फाइल फॉर्मेट का इशू होता है। आप जेपैग कोशिश करें कि वो यूज़ करें। सर एक दफ़ा असाइनमेंट अगेन रिपीट कर दें, आज के लेक्चर के एंड में मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा डिटेल के अंदर, तो उसको देख लीजिएगा। सर जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट भी होती है कुछ, वैसे जॉब्स की बिल्कुल होती है, हायरिंग जब करी होती है कंपनी तो वो बिल्कुल करती है, लेकिन वो आपके असाइनमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड क्रिएट करना है। याद रहे, कंपनी का ऐड नहीं क्रिएट कर रहे होंगे आप, कि आप लोगों की फादर की कंपनी है, कोई भाई की कंपनी है, आप उसका ऐड क्रिएट कर देंगे। कंपनी क्या करती है डजेंट मैटर, कंपनी जो सर्विस दे रही है आपने उसको सेल करना है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नॉर्मली आप लोग देख रहे होगे प्रिंट एड्स या जो सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, उसमें डिफरेंट फोटोशॉप के इफेक्ट्स वगैरह डाल के साथ में टेक्स्ट लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट है हमारा और ये सब कुछ काम करता है। इसके अंदर कोई हिडन मैसेज नहीं होता, कि ह्यूमर नहीं होता, कोई इमोशन इवोक नहीं हो रहा होता। सिंपल नॉर्मली कोई फोटोशॉप के या इलस्ट्रेटर में कोई इफेक्ट्स वगैरह दे के तो इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, मैं आपको हर तरह का सैम्पल दिखाऊंगा, और एक्सट्रीमली मुश्किल भी और आसान भी। आज जो हम डिज़ाइन देखेंगे उसमें जस्ट हम इंस्पायरेशन ले रहे होंगे, वो क्रिएट कैसे होगा, वो प्रोडक्ट क्या है, वो हमारा मेन फोकस नहीं है। हमने जस्ट इंस्पायरेशन लेनी है कि किस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और उसमें कितने क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। फिर आपने अपने टूल को देखना है कि आपको चीज़ कितनी आती है, और फिर उसके लिहाज से आप लोग अपनी उस टूल को यूज़ करते हुए डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ जो लेक्चर है वो जस्ट आपने बैठ के एंजॉय करना है और आइडियाज़ को देखना है कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो जो एक पॉइंट है आपके माइंड में कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो चीज़ मैं जगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली जो आइडियाज़ होते हैं उसमें ये है कि आप सिंपल अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो और साथ में उसके फीचर्स वगैरह लिख देते हो कि इसमें ये सब कुछ है। एक तरीका ऐड दिखाने का ये है, इश्यू इसमें नहीं है, लेकिन इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, वो बेहतर किस तरह हो सकती हैं वो आगे चल के हम देखते हैं। उसके अलावा मज़ीद आप लोग अपनी कोई स्पोर्ट्स रेलिवेंट आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें आप इसी तरह से थोड़ा सा फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हुए चीज़ के मूवमेंट शो कर सकते हो और उसको थोड़ा बेहतर शो कर सकते हो टाइपोग्राफी के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं आप इलस्ट्रेटर को यूज़ करके, फ़ोटोशॉप को यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल करने में। इसमें कोई हिडन मैसेज या क्रिएटिव ऐसा हम आइडिया नहीं कह सकते, सिंपल एक तरह से टूल को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं कमेंट देख लूँ साथ साथ फिर हम चलते हैं। अच्छा, नो सर आज के लेक्चर के लिए कह रही हूँ एडवर्टाइजमेंट का, एक सेकेंड, जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं कुछ वैसे। मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह आपके नॉर्मल करियर वगैरह की जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो इतनी कोई लार्ज स्केल पे नहीं होती, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं होता या मार्केटिंग बजट उसका नहीं होता, लेकिन होते हैं एड्स वगैरह बनते हैं उसके भी। अच्छा जी, सर बाकी सब तो हम साथ साथ सीख रहे हैं। आपने जो पेमेंट मेथड वाला लेक्चर दिया था प्लीज़ वो दोबारा अपलोड करवा दें, हमने अभी अकाउंट्स नहीं बनाए। चलें फ़िलहाल आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें अगर कोई इशू आया अकाउंट बनाते हुए तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों की जो भी इस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं लेक्चर से रेलिवेंट, वो आप लोग सिंपल सर हारून को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद और मज़ीद आइडियाज़ हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग शटर इफेक्ट दे रहे होते हैं। अभी बैक पे उसने अपने जो शू था उसका इमेज जूम इस तरह लिखा हुआ है उसका नाम, और वो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ। अब इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड हो रही हैं कि फील आ रही है एक मूवमेंट की, कि चीज़ मूव हुई है या मूव हो रही है। हालांकि स्टैटिक इमेज है, लेकिन उसमें एक मूवमेंट की फील है कि वो जो शू है वो मूव हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट है वो मूव हो रही है, वो शेडर कर रही है सारा कुछ। ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीम जो आपकी 3D मॉडलिंग होती है उसके थ्रू क्रिएट किया गया है ब्लेंडर के अंदर। लेकिन बताने वाली चीज़ सिर्फ ये है कि आप इस तरह से मूवमेंट शो कर सकते हैं कोई आसान इफेक्ट के साथ। ठीक है,
उसके बाद आपके पास ये वाला हमने ऐड पहले भी देखा था कि नेगेटिव स्पेस के अंदर आप सिंपल विदाउट किसी टेक्स्ट ईजी तौर पे आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि आप डिनर के साथ या लंच के साथ हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऐड पहले भी देखा था। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम लोग सिंपल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आसान मेथड के थ्रू भी चीज़ें शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये था, ठीक है, नेगेटिव स्पेस के अंदर उसी तरह से उन्होंने अपनी बॉटल जो उनकी आइकॉनिक बॉटल है वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, और एक उनका जो वेव है ये वाली कोका कोला की, ठीक है, ये उनकी जो लाइन है वो एक आइकॉनिक लाइन है, सिग्नेचर लाइन है जो हर जगह पे यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करते हुए उन्होंने कनेक्टिविटी शो की है। ठीक है, अब इसके अंदर कहीं भी कोका कोला का लोगो नहीं है, बट उनके कलर्स हैं जिसकी वजह से हमें खुद पता चल रहा है, और उनका स्टाइल है जिसकी वजह से हमें आइडिया हो रहा है कि ये कोका कोला का हेड है। ठीक है, तो इस तरह के बड़ी बड़ी कैंपेन्स बनती हैं जस्ट डिपेंडिंग ऑन द ब्रांडिंग। ठीक है, उसके अलावा ये है, ठीक है, एनर्जी फील एनर्जी को कॉन्सेप्ट देने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे प्लग क्रिएट किया हुआ है, और उसके जो प्लग के दो नॉब्स होते हैं उनके वहाँ पे उसने कोका कोला क्रिएट किया और वायर को उसने सेम उसी लाइन में क्रिएट किया जो लाइन उसने यहाँ पे यूज़ की हुई थी। ठीक है, तो वो एक उनका आइकॉनिक लाइन है, एक बैनर टाइप उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने एक स्टाइल अपना बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सर शू वाला आपका बनाया हुआ लग रहा है, नहीं मेरा नहीं है वो सर। ये मूवमेंट तो बहुत मुश्किल लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये बनाओ, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एड्स आप देख रहे हो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप ये सारी चीज़ें बनाओगे, सिर्फ आपको एड्स दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ बन सकता है। ठीक है, कि आपके अगर माइंड में इससे रेलिवेंट अपने टूल को देख के कोई चीज़ समझ आती है तो वो बना लें। ऐसा नहीं कि हर एड आपने देखना है कि हाँ जी ये भी बनाना है वो भी बनाना है। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा देखें और मुझे बताएं कि इसमें ऐड में क्या हो रहा है, क्या समझ आती है इस ऐड से। थोड़ा सा इसको और से देखें और समझें कि इस ऐड से क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। अच्छा जी, सर आपने बताया था कि फ़ॉन्ट्स को चेक करने के लिए कोई वेबसाइट है, वो बताऊंगा, काइंडली बता दें। ओके, मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है जी व्हाट द फॉन्ट। ठीक है, ये एक वेबसाइट है व्हाट द फॉन्ट के नाम से, और इस पे अगर आप अपना इमेज वगैरह अपलोड करोगे यहाँ पे तो वो आपको बता देगा कि ये कौन सा फॉन्ट है और एक किससे सिमिलर फॉन्ट है, यानी कि इससे कोई सिमिलर फॉन्ट या एग्जैक्टली फॉन्ट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करोगे, वो इमेज जिसके अंदर फॉन्ट यूज़ हुआ है और ये आपको यहाँ पे इमेज वो दिखा देगा। उसके अलावा वर्ड फॉन्ट इज़ सेम उसी तरह की वेबसाइट है। ठीक है, ये भी उसी तरह से आपके फॉन्ट्स वगैरह चेक कर रही होती है। ये थोड़ी सी मुश्किल है यूज़ करना, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जो ये वाली है वर्ड द फॉन्ट इसमें आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। वापस आते हैं आप लोगों के इस ऐड के ऊपर। अब इसमें ये आपके मैगजीन का एक ऐड है, मैगजीन प्रिंट के अंदर कवर के अंदर उसने एक ऐड दिखाया हुआ है आपको। इसमें आपके पास उसने एक आपको एग्ज़ाम की या फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ की एक फील्ड दी हुई है लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट लिख के। ठीक है, लेफ़्ट टॉप पे, और इसके अंदर से आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो ड्रिंक कर सकते हो या आप ड्राइव कर सकते हो। ये कोई अल्कोहलिक एक ब्रांड है या कोई ड्रिंक है, उसका ऐड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसने ऑप्शन दिया कि आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज़ में हम एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। आप ड्रिंक कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। यानी कि बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में तो ड्रिंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बाहर के ममालिक में ये कि आप ड्रिंक करोगे तो आप ड्राइव नहीं करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने रखा हुआ यहाँ पे कि आप लोग या ड्रिंक करोगे या ड्राइव करोगे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सिंपल एक डिज़ाइन क्रिएट किया और एक एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन दिया है कि या ड्रिंक या ड्राइव। ठीक है, अब यही ऐड अगर हम लोग बनाते हैं, मैं साथ से कंपेयर भी करता जाऊँगा कि अगर नया कोई डिज़ाइनर क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, और अगर कोई नॉर्मल डिज़ाइनर यानी कि कोई बड़ा डिज़ाइनर क्रिएट कर रहा है तो उसने किस तरह क्रिएटिव तरीके से ये चीज़ क्रिएट की है। सो यहाँ पे अगर कोई और डिज़ाइन होता तो ये माइट भी इस तरह होता कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके हाथ में माइट भी बॉटल थी, इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है। या एक बंदा घर आ रहा है, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, जैसे सर्विस के वो टायर के ऐड होते हैं, तो उस तरह की चीज़ से बेहतर उन्होंने एक सिंपल तरीके से एक उन्होंने एमसीक्यूज़ की फील देते हुए इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किए। ठीक है, ये माइट भी उनकी ऑडियंस के लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह से अपना अपना एक स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये एक ह्यूमर ऐड किया उन्होंने, स्कॉच जो उनकी एक टेप होती है सिंपल, ठीक है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे एक नेल को बेंड किया हुआ है कि उसमें इतनी जान है टेप में कि वो यहाँ पे नेल को आपको दीवार में लगाने की ज़रूरत नहीं, आप टेप के साथ उसको लगा सकते हैं। अब एक्चुअल में बात सच नहीं है कि टेप में इतनी जान नहीं होगी, ठीक है, लेकिन स्टिल उन्होंने
सिर्फ एक ह्यूमर ऐड करने के लिए मैगजीन में ये ऐड दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा सर, हम ऑलरेडी बनाए हुए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, कॉपीराइट लॉ का इशू तो नहीं होगा और क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। डिपेंड करता है कि आप कितना उस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हो, और टेम्पलेट्स होते ही यूज़ करने के लिए उसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ये अपने माइंड से निकाल दें कि कोई कॉपीराइट का मसला बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें यूज़ करने के लिए ही बनाई जाती हैं। सिर्फ ये है कि इतना भी इसको यूज़ ना करें कि आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड करके और क्लाइंट को दे दें। वो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बिगनर किसी टेम्पलेट को एडिट करता है तो उसमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने जस्ट टेम्पलेट यूज़ किया है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो इंतहाई बेहतरीन कलर्स होंगे उसमें, लेकिन आपने जो ऊपर टेक्स्ट यूज़ किया होगा वो 2 टेक्स्ट आपने टोटल लिखे होंगे लेकिन वो आपस में अलाइन नहीं होंगे। उसी से पता चलेगा कि इस बंदे ने टेम्पलेट यूज़ किया है। तो नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत है कि आपको बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन मैंने इसलिए बताया कि अगर आप कुछ एडिट करते भी हो तो एटलीस्ट चीज़ें अलाइंड हों, आपस में उनका कोई रिलेशन बन रहा हो, ताकि ये ना लगे कि इसने बनी बनाई चीज़ में सारा कुछ डाल के दे दिया, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास उन्होंने एक टेप का ऐड दिया हुआ है, उसमें उन्होंने नेल को हल्का सा बेंड करके एक फील दी हुई है कि हमारी टेप में बहुत जान है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए आपको क्या फील आ रही है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको नज़र आ रहा है, क्या कीवर्ड्स आपको इस ओवरऑल डिज़ाइन से मिल रहे हैं। ये भी उसी तरह से मैगजीन का एक ऐड है। ठीक है, मून का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नाइट की एक फील दी हुई है। निविया नाइट उनकी कोई क्रीम है जिसके लिए उन्होंने एक मून का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया अपनी ही क्रीम की जो पैकिंग है उससे, ठीक है। वापस आ रहे थे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पे या पाकिस्तानी एड्स के ऊपर। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को कुछ नहीं कहूँगा, वो डिज़ाइनर्स ठीक हैं, सिर्फ जो एड्स हमारे क्रिएट हो रहे थे उसमें इस तरह का इशू होता है। उसमें क्या होता है, एक लड़की बैठ के क्रीम मल रही है रात को, वो एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर देते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक उसको जेनेरिक रखने के लिए सिंपल उन्होंने उसके अंदर मून का कॉन्सेप्ट दे दिया अपनी ही पैकिंग से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको अगर देखें तो सिग्नेचर और बुलेट्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट वो लोग जा रहे हैं और उन्होंने जो पेन की निप थी उसको बुलेट के साथ मर्ज किया फोटोशॉप के अंदर, और एक प्रोडक्ट, ये समझ लेंगे एक उसको प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, एक ऑब्जेक्ट समझ लें कि उसको क्रिएट कर दिया। और आइकॉनिक है बड़ा, ये बहुत जगह पे उन्होंने यूज़ किया इसको कि बुलेट्स आर इक्वल टू पेन, कि आप जब किसी की डेथ पेनल्टी लिख रहे होते हैं पेन से तो टेक्निकली आप उसको गोली मार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, मून की सेंस लाइट एनवायरनमेंट ठीक हो गया। क्रीम रात के वक्त लगाओ बेहतर रिजल्ट के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टूडेंट ने भी इस तरह कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, उसने उन्होंने यहाँ पे न्यूटीला के लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट लिख द पेज, कि हम लोगों ने इस टेक्स्ट को न्यूटीला से लिखा हुआ लेकिन हमें डर है कि कहीं आप इस पेज को ही ना खाना शुरू कर दें। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे हल्का सा ह्यूमर ऐड किया हुआ है कि लोगों को न्यूटीला इतना पसंद होता है कि वो लोग कहीं भी न्यूटीला मिले तो उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो एक स्टाइल है, कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने इस तरह के फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। ये मैगजीन का ही एक ऐड है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ये फॉन्ट अगर इस तरह के देखते हो, ब्रश फॉन्ट सिंपल सर्च कर लो, आपको इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। ये जो चीज़ है ये कस्टम लिखी हुई, क्योंकि अगर आप इसके लेटर्स को देखो तो इस ई में और इस ई में तीनों में फ़र्क है। ये प्रॉपर उन्होंने न्यूटीला या किसी और केमिकल से लिखा हुआ है, माइट बी न्यूटीला एक्चुअल में ना हो, लेकिन उन्होंने उसी तरह के केमिकल से लिख के प्रॉपर लेटरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये हाथ से लिखी हुई चीज़ है, लेकिन आप लोग इस तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े सिंपल डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कोविड से रिलेवेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली अपना एक असाइनमेंट भी की है। इसमें उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है स्प्रेड फैक्ट्स नॉट फियर, कि आप फैक्ट्स स्प्रेड करें, डर मत फैलाएं। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि फिंगर्स ऑफ योर फेस, इट्स एन ईजी वे टू गेट सिक, अपने चेहरे से अपने हाथ को दूर रखें तो आप बचे रहेंगे। सो इसलिए उन्होंने फेस और हैंड को नेगेटिव स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की शेप दी हुई और बाकी नीचे उन्होंने कॉल टू एक्शन वगैरह ऐड किए हैं, ठीक है। सेम उसी कंपनी का एक और ऐड है, ठीक है। अब उन्होंने बताया हुआ कि इट्स करंटली अननोन इफ कोरोना वायरस अफेक्टेड बाय द वेदर। ये सर्दियों का ऐड है, माइट भी उस टाइम उनको आइडिया नहीं था कि गर्मियों में कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा।
तो वेदर की फील देने के लिए उन्होंने कोरोना वायरस का जो सिंबल है उसको उन्होंने सन के साथ रिप्लेस करके क्लाउड के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये क्रिएटिव हल्के से बस उन्होंने आइडियाज़ दिए हुए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि आप कितने आसानी से अपने जो आइडियाज़ हैं उसको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल उसने समझ लेंगे इलस्ट्रेशन या क्लिप क्रिएट किया हुआ, लेकिन इसमें आइडिया लेके आना, इस चीज़ को लेके आना, इस चीज़ को सोचना, उसमें टाइम लगता है। और इसीलिए मैं आपको मल्टीपल आइडियाज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ जनरेट हों। ठीक है, आप जो अपनी प्रोडक्ट आपने सोची हुई है अभी उससे आप रिलेट करते जाओ इन चीज़ों को, ताकि आपके भी साथ साथ कुछ आइडियाज़ बनते जाएँ। ओके, ये बहुत मज़े का है कि इन्होंने एक लॉलीपॉप का ऐड दिया हुआ है और साथ में उन्होंने नीचे लिखा हुआ है शुगर फ्री। क्या समझ आ रही है इससे? इमेज में क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो उन्होंने कहा है कि इट्स शुगर फ्री, और अगर हम इन चूंटियों को देखें तो हमेशा वो शुगर की तरफ जाती हैं। तो उन्होंने लॉलीपॉप जब पड़ा हुआ देखा है तो उसमें शुगर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो वो एक ह्यूमर ऐड किया हुआ है। ऑब्वियस ही बात है कि इस तरह नहीं हो सकता कि इसमें बिल्कुल इतनी शुगर ना हो कि कोई चूंटी भी ना खाए इसको, लेकिन उन्होंने जस्ट एक स्टाइल क्रिएट किया है कि यहाँ पे इतनी, यानी कि इसमें शुगर नहीं है कि इवन की चूंटियाँ भी इसको नहीं खा रही। ठीक है, तो ये एक मैगजीन का ही ऐड है और बहुत इफेक्टिव ऐड है ये भी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा देखें, इसमें आपको क्या फील आ रही है, ये क्या उसने लिखा हुआ है और क्या बनाना चाह रहे हैं वो। नीचे टैगलाइन है, नथिंग वेक्स यू अप एज नेस्कैफे। क्या बन क्या रहा है ये और क्या हो रहा है? इसमें इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ZZ लिखा हुआ है। ZZ जो होता है नॉर्मली ये सोने के लिए यूज़ होता है, या सोने के जब सो रहे होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड या ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे पूरे पेज के ऊपर लिखे हैं। और करते करते यहाँ पे आप हल्के हल्के उठना शुरू हो गए, और प्रॉपर जब आप उठते हैं तो आप नेस्कैफ़े के साथ उठ रहे होते हैं। तो वो एक उन्होंने हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। और सिंपल जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि क्रिएटिव ऐड है। पाकिस्तान में भी ऐड नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि हमारे अक्सर ऑडियंस को ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या है सारा कुछ, या शायद कोई नई गेम आई है, लाइनें मिलानी है आपस में, क्या चक्कर है। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ क्रिएट की है। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। आप अपनी ऑडियंस के लिहाज से कोई चीज़ ऐसे बना सकते हो तो बना लें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि किस तरह से वो अपने आइडिया को कन्वे करें, कि आइडिया क्या था और वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है। उसके बाद ये बहुत मज़े का है, लेगो का ऐड है। लेगो सिंपल आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा इसका। और उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट को एक तरह से दिखाया कि हम बचपन में जब ब्लॉक से खेलते थे तो हमें इस तरह के ब्लॉक्स ये ऐसे फील आ रहे थे कि हमने एक जहाज़ बनाया। तो वो उन्होंने इसका शेडो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या बनाते हो और आपके माइंड में क्या चीज़ होती है। तो उसमें अब उन्होंने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अब फॉर एग्जांपल हम अपने एड्स देखें, अगर हमें ब्लॉग सेल करने होंगे तो क्या होगा, बच्चा ब्लॉग से खेल रहा है, उसका माइंड शार्प हो रहा है, उसकी माँ उसको ब्लॉग से बना के दे रही है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वही चीज़ें। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिंपल एक एक ऐड के अंदर और एक आइडिया के अंदर उन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर दी है कि हम लोग क्या बनाते हैं और हमारे माइंड में क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्रिएटिव एक उन्होंने आइडिया दिया हुआ है। सेम इसी का एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट, ये इनकी पूरी कैंपेन थी कि उन्होंने ब्लॉग से चीज़ें क्रिएट की थी और साथ शेडोज़ क्रिएट किए हुए थे उसी चीज़ के। ठीक है, अगर आप लोग कोई इस तरह का ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। आउटलाइन किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है, और उनका लाइट कलर किया हुआ है और साथ में यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ ब्लॉक्स का। ठीक है, करने कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सर इस टाइप आइडिया के नाम है, कोई नाम नहीं है इनका। ठीक है, ये कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई कैटेगरीज क्रिएट भी नहीं होती। सिंपल ये प्रिंट एड्स हैं, उसके अंदर जो आपके माइंड में चीज़ आती है जो आप कन्वे कर सकते हैं वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताएं क्या हो रहा है। बहुत क्रिएटिव और बहुत पावरफुल ऐड है, इसमें क्या समझ आ रही है। इसमें मैं टेक्स्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स द हैट। अब इसमें, और ये हैट सेलिंग कंपनी है, ये टोपियाँ बेचते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ आ रही है, क्या हो रहा है? ये बहुत पावरफुल ऐड है ये, अगर आपको समझ आ जाए तो।
हैट के बगैर शेडो, हिटलर का शेडो है, चार्ली चैपलिन है, ये हैट मैन वुमेन दोनों के लिए नहीं जी। सोहा ने बिल्कुल ठीक बताया कि हैट कैन मेक यू कॉमेडियन फ्रॉम हिटलर। ठीक है, कि आपकी जो ये हैट है, हमारी जो हैट है, इसमें डिफरेंस सारा आपका करेक्टर चेंज कर देती है। सो यहाँ पे उन्होंने हिटलर बनाया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने चार्ली चैपलिन बनाया हुआ है। दोनों की मुस्टैच सेम थी और हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट सेम था, तो उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि इट्स अ हैट, ये हमारी हैट है जो आपके करेक्टर को डिफरेंट बनाती है। हिटलर जो है उसके, यानी कि वो दुनिया के नज़दीक इस तरह से कि उसने बहुत लोगों को रुलाया है और बहुत वॉर्स वगैरह क्रिएट की और दुनिया को बहुत अफेक्ट किया है नेगेटिव मैनर में। लेकिन जो चार्ली चैपलिन है उसमें पॉजिटिव मैनर में दुनिया को इम्पैक्ट किया, लोगों को हंसाया है। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और सिंपल लिखा हुआ इट्स द हेड। ठीक है, दूसरा हेड तो पीके लग रहा है। उफ अल्लाह, ये यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिस ऑडियंस के लिए ये चीज़ है उसको ठीक समझ आएगी, हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी, हमें ये पीके लगेगा और पता नहीं क्या क्या लगेगा। ठीक है ठीक है, जिन लोगों को नॉर्मली आइडिया है दुनियावी चीज़ों का उनको पता चल गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई कोई मसला नहीं। इमेज शेडो इम्पैक्ट है सर, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किस तरह से क्रिएटिवली अपना ये आइडिया दिया है कि दो करेक्टर्स हैं और दोनों करेक्टर्स ऑपोजिट हैं, लेकिन सिर्फ जो हैट है, जो चार्ली चैपलिन हैट पहनता है, उससे पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं अगर आप उनको धोएंगे नहीं तो वो एक बॉम्ब की तरह है। ठीक है, आप उससे मर सकते हैं एक तरह से अगर आप वेजिटेबल्स को धो के नहीं खाते। तो वो एक सिंपल उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। टोमेटो को मेटाफोर दिया हुआ है, तशबीह दी हुई है उन्होंने बम के साथ कि वो बम की तरह एक है और आप अगर उसको खा लेते हैं तो आप मर सकते हैं, सिर्फ डेडली वेपन। ठीक है, बम भी डेडली वेपन है और अगर आप सब्जियों को धोएंगे नहीं तो वो भी डेडली वेपन है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब अगर हम ये लोग पाकिस्तानी एड्स में लाएंगे ये चीज़ तो क्या होगा, माँ लेके आती है सब्ज़ी, वो धोए बगैर रख देती है, उसको पकाती है तो वो जर्म्स बने हुए आ रहे हैं उसके ऊपर ब्लू कलर के, और बच्चा खाता है वो पेट पकड़ लेता है, उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो वो पूरा सारा एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा होता है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट एड के अंदर सिंपल टेक्स्ट लिख के और एक चीज़ क्रिएट कर दी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो उन्होंने टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया है बैच, ये भी आर्मी वाला एक वो क्लिप होता है जो उन्होंने यहाँ पे नेम टैग के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक वेपन की फील देने के लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा देखें, इसमें आपको क्या समझ आ रही है। इस टैगलाइन के अंदर समझ लें कि दो मीनिंग है। इस टैगलाइन में क्या समझ आती है आपको? यहाँ पे नाइकी का ऐड है, 2012 का ऐड है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है शी रन्स द नाइट। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो वुमेन कलेक्शन है उनकी, उसको सेल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे टैगलाइन दी हुई है शी रन्स द नाइट, कि रात वो चलाती है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने साथ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रात को वो भागती है, या रात को अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं जो दिन में जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो दो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। पिंक कलर यूज़ किया वुमेन के लिए, साथ उन्होंने अपना जो इमेज है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टैगलाइन के साथ डबल मीनिंग दे रहे होते हैं। टोटल 4 वर्ड हैं लेकिन उनसे डबल मीनिंग आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा फेवरेट, समझ लें कि फेवरेट ऐड है मेरा। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहे हैं इसके अंदर? ओके जी, डॉग टैग कहते हैं इसको। डॉग टैग, यस, कॉल ऑफ ड्यूटी वाला ये टर्म है डॉग टैग वाली। यस, डॉग टैग कहते हैं इसे। रात को लेडीज का नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। अच्छा जी, वो लिख रहे थे, लिखते लिखते पेन चोरी हो गया, लिखते लिखते ब्लैक पेन किसी ने चोरी कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, अक्सर लोगों को ये जल्दी पिक नहीं होता कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन चलें शुक्र है आप लोगों ने पिक कर ली है। ये जी बिग के पेन हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा, येलो कलर के, वो ब्लू ढक्कन वाले। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि हमारे पेन बहुत चोरी होते हैं, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पेन। यानी कि चोरी क्या होते हैं कि कोई ले लेता है पेन, या पड़ा हुआ कहीं देखता है तो ले लेता है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट देने के लिए कि वो ब्लैक पेन से लिख ही रहा था कि उसी दौरान उसका एक पेन चोरी हो गया। ठीक है, तो वो फिर उसने बाकी जो अपना सेंटेंस था वो रेड कलर से स्टार्ट किया। अब देखें, ये चीज़ क्रिएट करना आपके लिए मसला नहीं है, मेन जो चीज़ है वो आइडिया है।
तो मैं आपको आइडियाज़ यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोचें कि मेरी प्रोडक्ट में ऐसा क्या बन सकता है, ठीक है। इसलिए हर तरह के मैंने यहाँ पे आइडियाज़ ऐड किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के साथ वो कंपेयर कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, बिग का आइडिया नहीं है तो मैं ऑडियंस नहीं हूँ, ठीक है। वेरियो पेन कौन से होते हैं? ये इन्हीं के पेन्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप देख लोगे। बहुत पुराने यूज़ हुआ करते थे, येलो कलर के थे और ब्लू ढक्कन वाले। कलर सिलेक्शन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यही हम ऐड पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत वीक है, उससे नंबर्स अच्छे नहीं आते, लेकिन उसकी अम्मा ने उसको डॉलर का पेन लेके दे दिया और अब उसको A+ मिला। हमने ऐड देखा इस तरह का, डॉलर के पेन के ऐड इस तरह के आते थे। तो चीज़ यही है कि आपकी ऑडियंस कैसे पिक कर सकती है चीज़ को, ठीक है। सर जिसने पेन लेना है मांग भी लेता, ओके ओके छोड़ दें बस, ठीक हो गया। ये सब बहुत कमाल के आइडियाज़ हैं। बिल्कुल अभी आप लोगों को और आइडियाज़ दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। ये जो हम लोग दुनिया में अभी अपने एड्स देखते रहते हैं, टीवी पे तरंग के एड्स और चाय बेचने के लिए डांस करना पड़ रहा है, ये एड्स नहीं है, ठीक है। दुनिया बहुत आगे है इससे, और बहुत इमोशनल और बहुत अच्छे एड्स बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े मैं आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेस्कैफ़े का उन्होंने ऐड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कॉफ़ी को और जो आपके अलार्म क्लॉक है उसको तशबीह दी हुई है, ठीक है। ये कोई मिडल ईस्ट की कोई कंट्री है जहाँ पे उन्होंने ये ऐड क्रिएट किया है, बट इट्स अ गुड ऐड। ये दुनिया में कहीं भी यूज़ हो सकता है, पाकिस्तानी भी इसको पिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर ऐड क्रिएट करेंगे नेस्कैफ़े में तो क्या होता है, मायरा खान सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हैं, उनके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि वो जाग गई हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाई जाती हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए। नेस्कैफ़े अपनी जितनी भी कॉफ़ी वगैरह है वो इसी तरह दिखा रहे होते हैं कि लोग सो रहे हैं और वो उठ रहे हैं इस तरह। लेकिन चलें, वो वीडियो ऐड है, बात समझ आती है। यहाँ पे उन्होंने प्रिंट ऐड में उसको दिखाने के लिए एक अलार्म क्लॉक और उनके जो कॉफ़ी है उसको तशबीह दी हुई है। अच्छा जी, सर आपको पाकिस्तान के वीडियो एड्स को स्टैटिक ऐड से कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली फिर डिफरेंस होगा। स्टैटिक ऐड हमारे इशू ये है कि डिफरेंस इसलिए आता है कि हमारे स्टैटिक एड्स भी इसी तरह के, आप लोग अगर बिल बोर्ड देखोगे जाके तो उन पे उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स, उन्हीं के स्नैपशॉट्स लेके बिल बोर्ड पे लगाए होते हैं जो उनकी वीडियो एड्स होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रिंट ऐड है उसकी पावर अलग है और आपकी जो वीडियो एड्स हैं उनकी पावर अलग है। मैं इसलिए इतना कहता हूँ क्योंकि आप अगर बिल बोर्ड पे कोई चीज़ लगा रहे हो या मैगजीन में कोई चीज़ लगा रहे हो तो उसमें अलग रिसर्च होनी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि वही जो करेक्टर्स थे वीडियो में वही डाल दिए और वो खड़े हैं बस कप लेके, तो बस हो गया ऐड। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। चलें, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लैंड रोवर का एक ऐड दिया हुआ, ठीक है। उनका 2007 का जो डिफेंडर मॉडल था उसको उन्होंने मैगजीन में दिखाने के लिए कि इसमें टॉर्क ज़्यादा है, इसमें पुल ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जो मैगजीन का पेज था वही खींच दिया, ठीक है। तो वो ये एक चीज़ है जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक हो गया। ये यानी कि थोड़ा सा फोटोशॉप का यूज़ किया उन्होंने, माइट भी इसमें फ़ोटोशॉप ना यूज़ किया हो या पिक्चर फोटोग्राफ लेके पेपर की उसको लिया हो। तो मेन चीज़ जो देखने वाली है वो सिर्फ ये है कि किस तरह से वो क्रिएटिवली अपना एक ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा और भी ऑप्शंस थे इनके पास कि ये अपनी जो कार है उसको जहाज़ के साथ रख के वो खींच रही होती या कोई और बड़े ऑब्जेक्ट खींच रही होती। मल्टीपल आइडियाज़ हैं, लेकिन उन्होंने सिंपल उसको डिसेंट रखने के लिए और वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए उन्होंने ये क्रिएट किया। इसमें क्या समझ आ रही है, ये ऐड देखें, इंतहाई सिंपल टू द पॉइंट। अच्छा जी, सर कॉफ़ी के अंदर पोर्ट्रेट भी बना हुआ है। एक सेकेंड, कहाँ बना हुआ है? इसमें पोर्ट्रेट की फील मुझे नहीं आ रही, माइट भी आपको लग रहा हो या हो भी मुझे ना मिल रहा हो। चलें इसको देखें, ठीक है। पॉज बटन क्रिएट किया हुआ इन्होंने यहाँ पे कि ब्रेक ले लें, रुक जाएं, ठीक है। पॉज का जो आइकन होता है वो इन्होंने यहाँ पे चीज़ क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये किट कैट कैट हैव अ ब्रेक, इनका एक टैग लाइन है, बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं कि ब्रेक ले लें, रुक जाएं। तो उन्होंने सिंपल अपनी ही प्रोडक्ट किट कैट को ही रख के उन्होंने बनाया हुआ है। उसके अलावा ये IBM के एड्स हैं,
ठीक है, ये उनकी एक प्रॉपर एजुकेशन रेलिवेंट एक कैंपेन थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हुए मल्टीपल इलस्ट्रेशंस क्रिएट की थी और कुछ फैक्ट्स लिखे हुए थे कंट्रीज़ के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने सारा टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ कि एनी चाइल्ड कैन एक्सेस अ फर्स्ट क्लास एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट किस्म के एजुकेशन ले सकते हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने पेन को और जो आपकी सिंपल ये केबल होती है यूएसबी वाली, उसको उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव स्पेस में दिखाया हुआ है। अच्छा जी, वेफर खा के भी रुक जाए मीन्स कि सब भूल जाएं। ओके ठीक है, जो भी इसको खाएगा पॉज हो जाएगा, नहीं इतना भी कोई मसला नहीं है उसमें। ओके ठीक हो गया। अच्छा, ये बहुत क्रिएटिव ऐड है, इसमें देखें क्या समझ आ रही है इस ऐड को देख के। मैं आप लोगों को इसलिए चीज़ छोड़ता हूँ क्योंकि उन्होंने जो मीनिंग दिया, मैं देखना चाहता हूँ क्या आप वो मीनिंग रीड कर पाते हो या आपके माइंड में कुछ और आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर उसने दो पॉइंट्स दिए हमें, ए और बी। हो क्या रहा है कि ये लाइन जा रही है बी तक, ठीक है, लेकिन कहाँ से होके जा रही है? मैकडोनल्ड से। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि अगर आपने कहीं भी जाना होता है, आप हमेशा मैकडोनल्ड से होके जाते हैं, बेशक वो जगह एक दूसरे के बहुत करीब भी हों, लेकिन स्टिल यू ऑलवेज गो टू मैकडोनल्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने वो एक कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि आप हमेशा मैकडोनल्ड से होके जाते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्लोज डिस्टेंस को छोड़ कर के मैकडोनल्ड्स गया फिर वापस आया। ठीक है, मैं दूसरों को शेयर करते कि आप जाओ मैकडोनल्ड्स, नहीं, एक के बाद एक कस्टमर, नहीं, कोई मैकडोनल्ड पे आ रहा है कोई जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। यही मैं जान पूछ के आप लोगों के पे चीज़ छोड़ता हूँ कि आप लोग देखो कि आपके माइंड में क्या चीज़ आती है। ठीक है, एक आ रहा है एक जा रहा है वाला सीन नहीं है यहाँ पे। इन्होंने ये दिखाया हुआ है, आप एरोज देखो तो उससे आइडिया हो रहा है कि आप लोग यहाँ से ए टू बी आपने जाना था, लेकिन स्टिल आप मैकडोनल्ड से होके जा रहे हैं। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बर्गर बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा पता होगा ये, कि चाहे जितना मर्जी करीब हो जगह, लेकिन हमने मैकडोनल्ड से होके जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद एयरबीएनबी का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें देख के बताएं क्या समझ आ रही है, उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है और क्या मैसेज दे रहे हैं वो लोग। एक उन्होंने की क्रिएट की है, बट क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ठीक हो गया। ज़्यादा फासले पे भी हो लोग जाएंगे। ठीक हो गया। हाउस की ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये उसने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि बिलोंग एनीवेयर, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया की चाबी है। तो उसने एक की का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो आउटलाइन क्रिएट की हुई है, सिंपल जो लैंडमार्क्स हैं दुनिया के वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ील का है, फ्रांस का है और न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो वो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, मतलब एक ही कंपनी वेरियस कंट्री में सर्विस दे रही है, ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि उसने आपको एक फ्रीडम दे दी है कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। एयरबीएनबी का अगर आपको पता, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि ये आप लोगों को सर्विस देते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी रूम वगैरह ले सकते हैं, किसी एक घर रह सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी होटल में जाएँ, तो उससे आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया की चाबी उन्होंने आपको दी हुई। सेम उस तरह से मैकडोनल्ड्स ने अपने एक और यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कलर्स वगैरह सेम यूज़ किए हैं। इसमें ऐसा क्रिएटिविटी उस तरह की नहीं है जिसमें हम पहले देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं यूज़ किया और एक उन्होंने सिंपल डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद सेम उसी तरह से कैटरपिलर का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उन्होंने अपने शू दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और थोड़े से ग्रंजी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिससे एक इफेक्ट आ रही है आउटडोर की, क्योंकि इनके जो शूज़ हैं वो नॉर्मली जो हैं वो इसी तरह के लोग यूज़ करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करते हैं या रफ़ फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ के लिए उन्होंने ये अपने शूज़ क्रिएट किए हैं, और सेम उसी तरह के उन्होंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनली इन मैनरेबल साइजेस, तो उन्होंने
नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो उसने एक उस चीज़ को छेड़ते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनली कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ गया है जो किसी मैनेजेबल साइज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है बॉर्न फ्रॉम बुलडोजर्स, ठीक है। तो एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने स्टाइल में दिखाया हुआ है। अच्छा जी, दुनिया की चाबी मिलनी कहाँ से, इतना ना सोचा करें, जो चीज़ बता रहा होता हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दिया करें। अच्छा, ये अब देखिएगा, ये बहुत मज़े का ऐड है, ठीक है। एक आपने टाइड का ऐड शायद देखा होगा, उसमें उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नथिंग्स क्विकर, कि हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं ये बहुत जल्दी चीज़ को साफ़ कर देते हैं। और इस तरह के टाइड का भी एक ऐड था, वो भी चीज़ को वाइट कर देता था, वो एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पे टिश्यूज़ का ऐड दिखाने में काफ़ी अजीब अजीब से आइडियाज़ ले आते हैं, या सफाई का ऐड दिखाना, जैसे एक्सेल आपका सर्फ एक्सेल है, वो हूहू वाला, उसके हमने एड्स बनाए हुए हैं। या हमने और ज़्यादा इसमें कोई चीज़ सेल करनी हो तो हम लोग वसीम अकरम को ट्रक पे चढ़ा के तो कपड़ों के ऊपर से गुजरना शुरू कर देते हैं, आंटियों के साथ वो मल्टीपल किस्म के कंपटीशन लगाना शुरू कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से उसको दिखाया हुआ है कि टू द पॉइंट बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बताने वाली ये है कि आप इस तरह के क्रिएटिव तरीके से भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो आपका दाग है वो लगने से पहले ही साफ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का उन्होंने जो सेल थी उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे को लैक फ्राइडे लिखा हुआ है। ये उनका टेबल है जिसका नाम लैक है, और ये $7.99 का है। और इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने ब्लैक को भी दिखाने की कोशिश की है और साथ में लैक भी क्रिएट करना चाहा, तो इसलिए उन्होंने बी के ऊपर इस तरह से मार्कर की फील दी हुई है ताकि दोनों चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। एक सिंपल उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने अपना जो लैग प्रोडक्ट था उसको दिखाने के लिए उन्होंने बी के ऊपर मार्कर ऐड करके और उसको शो किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा थॉट ऑफ अ ब्रेक, ये कॉफ़ी का ऐड है। उन्होंने सिंपल थॉट का कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे एक कप क्रिएट किया और साथ में उसके जो प्लेट होती है सिंपल, उसको एक थॉट की फील दी हुई है। तो आप में से कोई भी इस तरह का अगर कॉफ़ी का ऐड क्रिएट कर रहा है तो वो इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या चाय का कोई ले रहा है तो वही चीज़ बना सकता है। अच्छा जी, सर तो भाई कितना गौर करते हैं वसीम अकरम, मायरा खान, इंटरेस्टिंग लेक्चर। मायरा खान से मैं मिला हुआ हूँ और काफ़ी डिटेल में उससे बात हुई है इन चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए मैं ज़्यादा मायरा खान को डिस्कस करता। बाकी वसीम अकरम के तो ऐड इतने ज़्यादा आते हैं कि वो बंदे के माइंड में वैसे ही आ जाते हैं। तो और ये बात सच है कि मैं चीज़ों में बहुत डिटेल से चीज़ों को देखता हूँ, नोट करता हूँ। अटेंशन टू डिटेल एक यही चीज़ होती है जो आपको जल्दी चीज़ें पिक करने में आसानी होती है। तो अपने आप को भी इस काबिल बनाएं कि आप लोग जल्दी चीज़ों को पिक कर सकें कि एक्चुअल में आपके सामने क्या हो रहा है। हवा में ना रहा करें हर वक्त, ठीक है, पता नहीं कहीं और सोचों में ना रहा करें। जो चीज़ सामने हो रही है उसको देखा करें कि आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो पावरफुल उन्होंने एक ऑप्शन आपको दी हुई है कि आपका जो फ्यूल है वो फुल है इस टाइम, क्योंकि आपने कॉफ़ी पी हुई है, तो वो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मेरे नज़दीक यहाँ पे कॉफ़ी का मग जो था वो खाली होना चाहिए था ताकि वो जो फ्यूल है हमारा फुल हो गया क्योंकि हमने कॉफ़ी पी ली है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन स्टिल उन्होंने आपके जो फ्यूल गेज होती है गाड़ी की उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि यहाँ पे एम्प्टी थी और यहाँ पे फुल है, और यहाँ पे उन्होंने नीडल की फील दी हुई है, ठीक है। सिर्फ इसमें मुझे ये इशू लग रहा है कि ये कप खाली होना चाहिए था, क्योंकि वो फुल तब हुआ है जब हम लोगों ने इसके हमारी एनर्जी तब फुल हुई जब हमने कॉफ़ी पी ली है। लेकिन खैर एक कॉन्सेप्ट है जस्ट, तो उसको देख लें, ठीक है। ठीक है सर, आपका एक्सपीरियंस भी तो बहुत ज़्यादा है ना हमसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग भी अडॉप्ट करना शुरू करें, ठीक है। सर आपकी एज क्या है, मेरी एज से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन चलें मैं इस टाइम 25 साल का हूँ, ठीक है, और मैं तकरीबन 21 या 22 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ। और 18 साल की उम्र मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। आई होप ये काफ़ी होगा, ठीक है। दिस इज़ फोर्थ कॉफ़ी एड, नाउ आई वांट कॉफ़ी। कॉफ़ी के एड्स मैं खुद बहुत ज़्यादा दिखाता हूँ क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ों की तशबीह दी जा रही होती है। और बाकी कॉफ़ी मेरी अपनी भी फेवरेट है, लेकिन अभी गर्मी इतनी है कि सोचा नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्रिसमस का एक ऐड क्रिएट किया हुआ है वोक्सवैगन ने अपनी गाड़ियों से,
ठीक है। क्रिसमस ट्री क्रिएट किया हुआ उन्होंने यहाँ पे, और हेडलाइट्स के साथ में पार्किंग के अंदर ही गाड़ियाँ वगैरह दिखाई हुई हैं। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। ये आई गेस जर्मन लिखी हुई है यहाँ पे। और जो बात है सिर्फ समझने वाली कि उन्होंने किस तरह क्रिएटिवली अपने एड्स दिखाए हुए हैं। ये एड मैं आप लोगों को सारे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, सर आपकी आईडी पे 1995 है इसलिए पूछा, तो क्यूरियस था कि वाकई आपकी एज इतनी होगी। जी बिल्कुल, मेरी एज काफ़ी कम है अपने काम के लिहाज से। मैंने जो जब पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम मैं अपनी पूरी क्लास से छोटा था, और जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था वो सारे मेरे से बड़े थे। लेकिन बात ये नहीं होती, एज से कुछ नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितना दुनिया को देखा है, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। सर कॉफ़ी वाले एड्स में लॉरेंस एप्सम लिखा है, वो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, इसलिए उसमें लॉरेंस एप्सम लिखा है। मैं आपको इसलिए एड्स दिखा रहा हूँ ताकि आप जस्ट आइडिया ले सको, ठीक है। ओके, अच्छा ये बहुत मज़े का ऐड है। इसमें मुझे आप बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है। इसमें उन्होंने यहाँ पे यॉर्क को कट किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कम सी नेचर इन इट्स होल, नो केजेस ऑल फन। क्या मतलब क्या है इसका? ये जू सफारी का एक ऐड है, यहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं? इन एड्स में फ़ोटोशॉप ज़्यादा यूज़ हुआ है, माइट बी। आप लोग सिंपल बैकग्राउंड वगैरह रिमूव हो रहे हैं इसमें, और क्रॉप वगैरह हो रही हैं चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। हिडन बार्स नो कीजिए सर, जू के बार्स बने हुए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है अगर आप लोग पिक कर लो, मैं बताता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया। आप जब केजेस में देखते हैं एनिमल तो ऐसे बार्स में नज़र आते हैं, जू सफारी में फुल एनिमल देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त पिक कर लिया आप लोगों ने। इसमें वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जब केज के अंदर एनिमल को देख रहे होते हो तो आपको पूरा एनिमल नज़र नहीं आता, इतना एरिया उसका मिस हो जाता है, ठीक है। वो टेक्निकल से एक उन्होंने चीज़ दिखाई है कि आप जब बाहर से किसी या जो केज है उसमें एनिमल को देखते हो तो इतना एनिमल कट हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट देने के लिए उन्होंने कहा है कि अब सफारी जू में, और सफारी जू में होता है कि आप किसी गाड़ी वगैरह में होते हैं और आप इनको अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में ये रहता है। तो उस इन्वायरमेंट में ये अलग तरीके से रहेगा, फलेगा फूलेगा भागेगा दौड़ेगा। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। कि आप अगर केज में देखोगे तो इतना एनिमल आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो वो उन्होंने यहाँ पे एक ह्यूमर ऐड किया माइनर सा। दीवार के उस पार जू देख सकते हैं, ओके। वो बता रहे हैं कि एनिमल को कैद नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। केजेस में एनिमल बास के पीछे नज़र आते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए एक स्टेट है यूएस के अंदर, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत इशू था, ठीक है। टूरिज्म बहुत कम आता था। तो वहाँ के मेयर ने क्या किया कि वहाँ के मेयर ने एक क्रिएटिव एजेंसी को हायर किया कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत इशू है, और हम ये चाहते हैं कि लोग आएँ यहाँ पे, टूरिज्म इंक्रीज़ हो, ताकि यहाँ का जो इलाका है उसकी इकॉनमी इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए क्रिएटिव एजेंसी ने कहा कि यहाँ पे इशू क्या है, क्यों लोग नहीं आते इस जगह पे, टूरिज़्म क्यों कम है। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जब हमने रिव्यूज़ पढ़े लोगों के तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्यों आए हम यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिएटिव एजेंसी को अच्छा लगा, और उन्होंने फिर वहाँ से एक ऐड क्रिएट किया जिसमें उन्होंने इसी चीज़ को पिक करते हुए ये ऐड क्रिएट किया। मोंटाना नाम है उस स्टेट का, और उन्होंने ऐड जो क्रिएट किया उसमें लिखा ये कि देयर इज़ नथिंग हियर, कि यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुकून है इधर। तो हम जब फॉर एग्जांपल आप में से कोई नॉर्दर्न एरियाज़ गया हो तो उसको आइडिया होगा कि वहाँ पे बहुत रश होता है, कचरा वगैरह बहुत लोगों ने फेंका हुआ है, उस तरह की सफाई नहीं है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए इन्होंने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सुकून है। तो वो एक उन्होंने चीज़ सेल की, और उससे उनका टूरिज्म बहुत इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही वही पिक किया कि देयर इज़ नथिंग हियर, और उसी चीज़ को उन्होंने सेल किया फिर, ठीक है। कि पहले इशू ये था कि कोई आ नहीं रहा था कि जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो कुछ भी नहीं है उसी को उन्होंने पिक करते हुए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि देयर इज़ नथिंग हियर, ठीक है। ओके, उसके बाद मज़ीद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ऐड किए हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, ताकि आप लोग वो भी देख लो कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हुए अपने जो कैंपेन्स वगैरह थी, असाइनमेंट्स थी, वो क्रिएट किए हैं।
ये कोक का उन्होंने ओवरऑल कैंपेन क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो म्यूज़िक इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। उसका कलर यूज़ किया, ऑल दो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये फॉन्ट और है, ये फॉन्ट और है, ये फॉन्ट और है, बट स्टिल इट्स एन अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फॉन्ट को स्ट्रेच किया हुआ है। तो परेशान ना हुआ करें, दुनिया में सिर्फ अकेले आप नहीं हैं जो इस तरह की गलतियाँ कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो यही गलतियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। अपनी कमी को ताकत बनाया जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जो पत्थर लोग आप पे फेंक रहे होते हैं, आप उसी से अगर बुनियादें अपनी मजबूत करके किला खड़ा कर लें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद बर्बरी का ऐड है, ठीक है। उन्होंने यहाँ प्रॉपर उसी की ब्रांडिंग यूज़ करते हुए ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। उससे एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है टेक्स्ट के अंदर से, वो इमेज को दिखा रहे हैं, वो ओवरऑल एक स्टाइल लेके चल रहे हैं। कलर सेम है, इसकी वजह से कंसिस्टेंट फील आ रही है। लोगो बॉटम पे है, वो एक चीज़ कंसिस्टेंट है, ठीक है। रेड के शेड में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ नज़र आएंगी आपको, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स ही हैं, ये भी सीख ही रहे थे आपकी तरह चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पे आउटफिटर्स के ऐड हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेहतर है बाकी ऐड से। इन्होंने यहाँ पे एक येलो का जो स्टाइल था, येलो का जो शेड था, कलर था, वो यूज़ किया हर जगह पे, और एक बॉक्सी फील दी हुई है यहाँ पे तमाम डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। बॉक्स यूज़ हो रहे हैं, और साथ में जो वाइट बैनर टाइप है, ठीक है, वो शेप यूज़ की हुई है हर जगह पे, जो कि आउटफिटर के लोगों के अंदर है। तो उन्होंने वही चीज़ हर जगह पे यूज़ की है, ठीक है। इसके अलावा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने इस तरह से एक ट्रेनर जो सिंपल आपके शूज़ होते हैं उसको दिखाने के लिए, अब उसने मल्टीपल कलर्स नहीं दिखाए, उसने यहाँ पे नीचे इस तरह से डॉट्स क्रिएट किए हुए हैं कि कौन कौन से और कलर्स में अवेलेबल है, और जो कलर सामने नज़र आ रहा है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सर ऑफिशियल कलर आउटफिट का येलो है, या आई गेस येलो ही है। मैंने उसकी ब्रांडिंग को देखा नहीं उस तरह से, लेकिन नॉर्मली वो लोग येलो ही यूज़ कर रहे होते हैं। उसी तरह से उन्होंने जैकेट का एक ऐड यहाँ पे क्रिएट किया, और उसमें उन्होंने यहाँ पे येलो जो कलर था उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। ये मैं एक ऐड क्रिएट किया था सिंपल, जस्ट एग्जांपल के लिए, स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुडे। इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, इसका यूआई डिज़ाइन हुआ हुआ है यहाँ पे, और वो सिंपल उसका एक ऐड क्रिएट किया हुआ है। सेम इस तरह से हम लोग ब्लेंडर की 3D मॉडलिंग की सर्विस देते हैं अपनी कंपनी में, और उसमें हमने यहाँ पे, अब ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कोई प्रोडक्ट है जो बना हुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसी जो आपके मॉडल है 3D, ये सिंपल उसी से क्रिएट किया हुआ है। तो टॉप पे जो टैगलाइन दी हुई है, फ्रॉम इंसेप्शन टू रियलाइजेशन, कि आप जस्ट कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, आप सिंपली उसको इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मॉडल है 3D मॉडल, वो इतना रियलिस्टिक है कि वो असल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंपल 3D में चीज़ क्रिएट हुई हुई है। ये कोई एक्चुअल बनी हुई चीज़ नहीं है, कोई समझ लें कि मोल्ड नहीं हुई हुई, ये सिंपल 3D मॉडल से क्रिएट हुई हुई है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पे मैंने सैंपल दिया हुआ है। ये कुछ एड्स हैं जो मैंने सैंपल के लिए क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप बहुत कोई डिटेल डिज़ाइन नहीं भी क्रिएट करते तो आप इस तरह के सैंपल्स क्रिएट कर सकते हो। नो वन इज़ सेफ, ठीक है, बट वी गॉट योर बैक, कि आप साइबर सिक्योरिटी का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया access.com। ये एक्चुअली कोई कंपनी नहीं है, सिंपल आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये एड्स मैंने जस्ट सैंपल के लिए क्रिएट किए उन लोगों के लिए कि जो बहुत डिटेल में काम नहीं भी करे, बट स्टिल कुछ ना कुछ वो बना लें। यहाँ पे सिंपल एक आइकन दिया हुआ है हैकिंग का, और नीचे टेक्स्ट वगैरह दे के बैकग्राउंड उस तरह का दिया हुआ है। 3D प्रिंटर मिलते हैं लाहौर में, बताइएगा। बताया गया था कि बैन हो गए हैं, पता नहीं, नॉट श्योर अबाउट दैट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और डिज़ाइन दिया हुआ है। अब इसमें अगर देखें तो ये कंप्लीट आपके पास 1:1 के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो, कि ये स्केट बोर्ड्स हैं, अगर आप इसको ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसे हैं। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, प्री ऑर्डर नाउ आप ऑर्डर कर सकते हैं, और नीचे बाकी उनकी कॉल टू एक्शन वगैरह दिए हुए हैं, और ऊपर लोगो दिया हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो एक कलर मैंने यहाँ से इसकी वुड से पिक किया हुआ है, तो एक कंसिस्टेंट लुक आ रही है। जो ब्लैक है वो भी इसी ग्रे से है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको थोड़ा सा ऐड दिखा के आइडिया दे दूँगा किस तरह चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा मॉकअप के अंदर दिखाया हुआ है कि ये किस तरह का नज़र आएगा। अब मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं डिफरेंट डिज़ाइनर्स का काम देख के उनसे इंस्पायरेशन लेके उन्हीं के स्टाइल में डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, कि जो चीज़ वो अक्सर यूज़ करते हैं या उनका जो सिग्नेचर है उनकी पैरोडी क्रिएट कर सकता हूँ, उनके डिज़ाइन में उनका स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स का, जो मेरे स्टूडेंट शुरू की गलतियाँ करते हैं, अभी तो वो आप गलतियाँ नहीं कर रहे, लेकिन जो शुरू में गलतियाँ करते हैं उन्हीं की गलतियों को पिक करके उन्हीं की तरह का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। आप खुद देखिएगा इसमें से कोई ना कोई ये गलती आपने ज़रूर की होगी।
ये मैंने डिज़ाइन की जो ओवरऑल क्रिएट किया हुआ, आप लोगों की गलतियों से ही पिक किया हुआ है। इसमें पहली चीज़ जो नज़र आ रही होगी, आपके इमेज को रोटेट करके स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग गलतियाँ की हैं आपने। उसके अलावा सारे फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ग्रीन कलर में, कहीं कोई सेंस नहीं बन रहा कि यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों है। फिर जी ब्लैक बटन के ऊपर डार्क कलर यूज़ किया हुआ है, आइकन अलाइन नहीं है किसी के साथ भी, कोई पता नहीं है। बॉटम वाला टेक्स्ट किसी के साथ अलाइन नहीं है, ये टेक्स्ट ऊपर है, ये टेक्स्ट नीचे है। लोगो इतना बड़ा किया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि डोमिनेंट चीज़ लोगो है। ये टेक्स्ट लाइन नहीं है, इधर को जा रहा है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक ह्यूमर देने के लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि पहले आप कहाँ पे थे, अब आप लोगों के थोड़ा सा ये है कि बेहतर हो रहा है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये एक चीज़ जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाई है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, आप लोग इस तरह के डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि आप ताकि मज़ीद टाइपोग्राफी को सीखें, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि अब इस तरह की गलतियाँ करना छोड़ दें। ये जो आप पहले गलतियाँ कर रहे थे, स्टिल कुछ बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं इस तरह की कि टेक्स्ट और इमेज बहुत करीब हैं एक दूसरे के। आई होप कि अब ये इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अपने पास नोट कर लें अपने जब डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों ने चीज़ों को सिंपल रखना है, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना। कॉल टू एक्शन ऐड करना है अपने ऐड के अंदर। उसके अलावा विजुअल मेटाफॉर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तशबीह दे सकते हैं किसी चीज़ को किसी से। अभी आपने एग्जांपल्स में देखा है कि उन्होंने किस तरह तशबीह दी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटो को बम से तशबीह दी हुई है। उसके अलावा जो टेक्स्ट यूज़ करोगे वो शॉर्ट होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, ठीक है, कि उसको टू द पॉइंट लिखना है आपने, और शार्प लिखना है कि इस सिंपल 2 लाइन्स पढ़ के बात समझ आ जाए। इसके अलावा कलर जो यूज़ करेंगे वो ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कलर जो है वो इमोशन कन्वे करता है, ठीक है। और हायरार्की मेंटेन करनी है। हायरार्की का मतलब आपको अच्छे से पता है कौन सी चीज़ पहले देखनी चाहिए और कौन सी चीज़ बाद में, तो उसको उसी तरह का आपने साइज़ देना है, ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट है वो इतना क्लियर हो कि सिंपल देखते ही पढ़ा जा सके, ठीक है, कि आपको पता है कि 3 सेकंड होते हैं आपके यूज़र के पास उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, सिंपल फ़ौरन से उसको पढ़ सके। और अपनी ऑडियंस का आपको पता हो कि आप ऐड क्रिएट कर किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑडियंस के क्या शौक हैं और आप किस तरह का ऐड क्रिएट करेंगे, उन्हीं के जो शौक हैं उन्हीं के आसपास की कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। नॉर्मली जो आप लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट एड्स के अंदर मल्टीपल हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको लिया गया होता है। वो इसीलिए लिया गया होता है क्योंकि उनको लगता है कि आप लोगों ने या आप लोगों को ये लोग पसंद हैं, ठीक है। तो या नॉर्मली आप देखेंगे कि जो शख्स बहुत ज़्यादा ड्रामा में आ रहा होता है वो अचानक से बहुत सारे एड्स में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जो ब्रांड्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो करेक्टर है ये लोगों को बहुत पसंद है या स्क्रीन पे बहुत देखा जाता है, तो हम लोग भी इसको अपने ऐड में ले लेते हैं। और यही जैज़ के ऐड में फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि फ़ौरन से कोई भी कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि ब्रांड्स कॉन्सेप्ट ये दे रहे होते हैं कि आपको ये शख्स पसंद है, हमें भी ये शख्स पसंद है, ठीक है, तो इस शख्स को ये हमारी प्रोडक्ट पसंद है, तो वो एक लूप बन रहा होता है सिंपल, जिससे आप उनको ये लगता है कि आप उसकी प्रोडक्ट ख़रीद लोगे। इन पॉइंट्स में कोई इशू हो कि चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अच्छा जी सर, कीप इट कॉपी शॉर्ट एंड शार्प, एक फ्रेज समझा सकते हैं एक बार फिर से समझा सकते हैं। शॉर्ट एंड शार्प का मतलब ये है कि हम कम अल्फाज यूज़ करते हुए बेहतर बात कर सकें, ठीक है। हमने जो पहले सारे यहाँ पे टेक्स्ट देखे हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर, उन्होंने बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसी के अंदर हमें बात समझ आ गई है। कॉपी नॉर्मल कहा जाता है आपके टेक्स्ट को, डिज़ाइन की फील्ड के अंदर कॉपी टेक्स्ट को कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ये कहता है कि आई विल प्रोवाइड यू द कॉपी, तो वो जो कह रहा है कि कॉपी मैं आपको दूंगा, उसका मतलब ये है कि मैं आपको टेक्स्ट सेंड करूंगा। सर यहाँ पे फुल पेज में इमेज और पोस्टर कैसे शो हो सकता है? फुल पेज में कैसे शो हो सकता है? सिंपल, आप पोस्ट अपलोड करोगे वो फुल शो हो जाएगा। बी इंटेंशनल अबाउट योर कलर, यानी कि जो भी कलर आप यूज़ करेंगे वो ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि हर कलर एक इमोशन दे रहा होता है, तो आपका वो जो कलर है वो आपके ब्रांड के साथ होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताया कि आप लोग कोशिश करें किसी बड़े ब्रांड पे या किसी बड़ी प्रोडक्ट पे काम करें, ताकि आप उसकी ब्रांडिंग को फॉलो करें, ठीक है, वरना छोटी किसी कंपनी पे काम करेंगे तो उनकी ब्रांडिंग होगी नहीं। लास्ट में ये आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि अगर आप किसी नेशन के बारे में जानना चाहते हो तो उनके एड्स देख लो। ये मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ,
कि आपने किसी भी नेशन की थिंकिंग को देखना है तो उनके एड्स देख लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो नेशन है ये किस लेवल की है, ठीक है। ये अब आप लोगों के सामने है हर चीज़। आप किसी भी फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री देखो, उनके चैनल्स देखो, उनके एड्स देखो, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर एक एड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक इमोशनल ऐड होगा, ह्यूमर वाला ऐड होगा, लेकिन एक प्रॉपर ऐड होगा, कोई फजूल चीज़ नहीं होगी उसमें। लेकिन अपने एड्स देख लें तो आपके सामने ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपने कोई भी नेशन देखनी है, किसी भी शख्स का मेंटल लेवल देखना है, तो उसको जो चीज़ें पसंद हैं या वो डेली जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, सर कभी ऐसा फील होता है कि हम भी ऐसी कभी बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। सर फुल शो नहीं होता बिहेंस पे। आप 1920-1080 के अंदर आर्ट बोर्ड लें और उसके अंदर अपना जो पोस्टर है वो रखें तो फुल शो हो जाएगा। एक आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि अक्सर डिज़ाइनर्स हैं वो खुद को बेहतर करने के लिए खुद को 30 डे चैलेंज देते हैं, यानी 30 दिन का चैलेंज देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। और उनका चैलेंज ये होता है कि हमें 30 दिन के अंदर या तो रोज़ एक लोगो बनाना है या एक पोस्टर बनाना है, कुछ भी हो जाए, रोज़ एक लोगो या रोज़ एक पोस्टर या रोज़ एक ऐड, जिस भी चीज़ का आप चैलेंज देना चाह रहे हैं खुद को वो देते हैं। तो वो 30 दिन लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का आप चैलेंज खुद को दे सकते हैं, और कुछ भी हो जाए बस एक दिन के अंदर एक ही चीज़ बनानी है। एक ऐड बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, एक लोगो बनाना है, जो भी चीज़ आपको ठीक लगती है। और आप 30 डे चैलेंज देते हो वो बेशक आप बिहेंस पे अपलोड कर लें या चाहें तो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अब आई होप कि आप लोगों को मज़ीद ऐड समझ आ गए हों किस तरह के एड्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सर इंकटूबर भी शुरू हो रहा है, बिल्कुल जी। इंकटूबर भी आ रहा है अक्टूबर में। मैंने एक दफ़ा वो स्टूडेंट्स को फॉलो भी करवाया था। तो अगर आप लोगों में से कोई चाहता है तो इंकटूबर फॉलो कर सकता है। मेरे पास तो अब टाइम नहीं होता है इतना कि मैं उसको फॉलो करूं, लेकिन आप लोग ज़रूर करें जिनके पास जिनको स्केचिंग वगैरह आती है या पेंटिंग वगैरह का शौक़ है। ओके, सो जी यहाँ पे डिज़ाइन चैलेंज आप लोगों का दोबारा से मैं रिवाइज़ कर दूँ। डिज़ाइन चैलेंज मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने 4 एड्स क्रिएट करने हैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के। एक ओवरऑल एड कैंपेन क्रिएट करोगे। वो चारों एड्स जो हैं वो किसी भी सोशल मीडिया साइज़ में हो सकते हैं। फेसबुक साइज़ भी हो सकता है, इंस्टाग्राम साइज़ भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों ने उन चारों एड्स में डिफरेंट मैसेज देना है। प्रोडक्ट सेम हो सकती है लेकिन मैसेज डिफरेंट होगा। 4 डिफरेंट फीचर्स अपने प्रोडक्ट के बता सकते हो उसमें। तो थोड़ा सर्च करें, थोड़े स्केचेस क्रिएट करें, शेयर करें मेरे साथ, और फिर फाइनल ये है कि आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है जी। तो बिहेंस पे सबमिट होगा क्रिएटिव क्लास में, और 4 सोशल मीडिया के आप लोगों ने एड्स क्रिएट करने हैं। ऐड के लिए डायमेंशन फेसबुक वाले रखें या इंस्टाग्राम वाली, मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी रख लें, चाहे चारों अलग अलग डायमेंशन में हो, डजेंट मैटर, जस्ट सोशल मीडिया के एड्स होने चाहिए। सर 3 साल से कर रही हूँ, इट्स वेरी फन, ज़बरदस्त। मुझे सेंड भी कीजिएगा जो चीज़ें आपने लास्ट वाले इंक्टूबर में बनाई थी। अच्छा जी, इंक्टूबर क्या है? इंक्टूबर जी आपके पास एक समझ लें ट्रेंड आता है तमाम आर्टिस्ट का। इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर अक्टूबर के महीने के अंदर 30 डिफरेंट आपके पास जो वर्ड्स आते हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, ठीक है। ये डिफ़ाइन किए जाते हैं एक आर्टिस्ट की तरफ से, और आपके माइंड में उस वर्ड के अगेंस्ट जो भी चीज़ आती है वो आप क्रिएट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। उसमें सिर्फ ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म के जो भी स्केचेस वगैरह या कोई भी पेंटिंग वगैरह क्रिएट करते हो, यानी कि आपने इंक यूज़ करके कुछ क्रिएट करना होता है। कुछ लोग स्केचिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने इंक क्रिएट करके ये चीज़ बनानी होती है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है जी तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल पुराना है। मैंने 2018 में अक्टूबर में किया था। उस टाइम वर्ड ये था, पॉइज़न का वर्ड यूज़ करना था आपने, तो मैंने ये क्रिएट किया था पॉइज़न का वर्ड यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें क्रिएट करते हो। यहाँ पे मैं अक्टूबर ओपन भी कर देता हूँ, ताकि अगर आप में से कोई इसको फॉलो करना चाहते हैं, आगे नेक्स्ट वीक से आ रहा है ये, ठीक है। इस तरह से हर बंदा जो चीज़ उसके माइंड में आती है उस वर्ड को लेके वो क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इंक नॉर्मली यूज़ होती है इसके अंदर, और ये लोगों के डिफरेंट डिज़ाइन हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, और ये अक्टूबर के नॉर्मली यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह ऐड किए, जिसके माइंड में जो चीज़ आती है उस तरह से वो क्रिएट कर रहा होता है।
ठीक है जी। सो ये आप लोगों का असाइनमेंट अलग से है और इनटूबर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, संडे को आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अभी मैं आप लोगों के जो डिज़ाइंस हैं वो रिव्यू कर लेता हूँ। मैं आपको पहले कमेंट्स देख लूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। एक ही प्रोडक्ट के 4 पोस्टर बनाने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के पोस्ट बनानी है। अलग अलग प्रोडक्ट, किस किस्म की प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो? मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप अगर टक बिस्किट आपको पसंद है तो टक बिस्किट के आप 4 डिफरेंट एड्स क्रिएट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि एक आपने टक बिस्किट कर दिया, एक सुपर बिस्किट का कर दिया, इसमें अलग अलग नहीं होंगे, एक ही प्रोडक्ट के 4 होंगे। सोशल मीडिया किट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि फेसबुक कवर वगैरह, फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, यानी किसी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर, उसका कवर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली आपकी किट में आती हैं। इसके अलावा आपने पोस्ट का जो टेम्पलेट क्रिएट किया वो भी इसमें आता है। सर मैंने इंक से कम काम किया हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग डिजिटल आर्ट भी क्रिएट, अब तो बिल्कुल ट्रेंड है इस तरह का कि आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट था वो इंक का ही था कि आपने कोई भी वाटर कलर वगैरह या पेन वगैरह, बॉल पॉइंट वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी थी। लेकिन हर तरह का, अब हर तरह की चीज़ क्रिएट होती है, कोई इशू नहीं है। मेरी असाइनमेंट थोड़ी लेट हो जाएगी, आप ऑर्डर्स पे काम करिए। अच्छा, जो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट टाइम पे देना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली बात, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स करो। और अभी आप लोगों को माइट भी थोड़ा फील होता हो कि मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, उसकी वजह यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अब प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं उनको रिप्लाई करूँ, क्योंकि उनका क्लाइंट वेट कर रहा होता है। सर इन्होंने तो बहुत कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं जी। बिल्कुल, उनका काम ऐसा है, उनको कम्प्लेक्स बनाने आते हैं, इसलिए उन्होंने कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उनसे कंपेयर नहीं करना कभी खुद को। ओके जी, सो मैं आप लोगों के डिज़ाइंस देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पहले हमारे पास आदिल सुल्तान हैं, उन्होंने कोविड का पोस्टर क्रिएट किया हुआ है। मॉकअप बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है और ओवरऑल डिज़ाइन भी अच्छा है। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे डिज़ाइन डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, ये उन्होंने क्रिएटिव एक चीज़ क्रिएट की थी कि बंटी वॉज राइट के हाथ धोते जाओ। ठीक है, अच्छा आदिल, आपने जो अपने डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं वो जो डिफरेंट ब्रांडिंग के हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में आएंगे। ठीक है, ये सारे एक ही प्रोजेक्ट में ना ऐड करें, अलग अलग में ऐड करें। डिज़ाइंस आपके बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई समझ लें कि बड़े चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जो आपके एक ब्रांडिंग के हैं वो एक में डालें और बाकी जो है वो अलग अलग। ठीक है, इकट्ठे सारे ना करें, वैसा लगता है कि पता नहीं डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट ही ऐसे हुआ में। बाकी इंप्रूवमेंट मैं बता देता हूँ, इसमें माइनस इंप्रूवमेंट्स हैं, उसको कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये कोविड-19 का यहाँ से ये पूरा ग्राफिक हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है, उसमें इशू नहीं है। उसके अलावा इनमें ये बेहतरीन बने हुए हैं। इसमें अगर हो सके तो कोविड, ये इसको थोड़ा बोल्ड कर दें अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हम जब वेबसाइट देंगे तो वेबसाइट कभी टॉप पे नहीं आती, वेबसाइट बॉटम पे आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी ये है कि कोविड वाला यहाँ से लोगो हटा दें। डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं। आदिल, आप बिल्कुल रेडी हैं प्रोजेक्ट्स करने के लिए। अभी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। होप कि उससे अब आपकी प्रोफाइल परफेक्ट पड़ेगा और आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, सर आपको कल से एसएमएस किया हुआ है, आपने रिप्लाई नहीं किया। आप मुझे एसएमएस कर ही नहीं सकते, आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया होगा, वो मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। मैं अभी देख लेता हूँ उसको। अच्छा, एक प्रोडक्ट के फ्लेवर डिफरेंट हो सकते हैं जी, वो हो सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। सर मुझे मॉकअप का इशू रहता है, कुछ मॉकअप डाउनलोड होते हैं और सब फ़ोटोशॉप पे ओपन भी नहीं हो रहे होते, कुछ कम काम रह जाते हैं। देखिए, मॉकअप अगर आप ना भी बनाएं तो उसके बगैर भी आपका डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ में मॉकअप ज़रूरी नहीं है, उससे आपका काम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके जी, आदिल आपके फुल नंबर हैं जी। आप बाकी इसी तरह से इम्प्रूव करते हैं अपने काम को। अच्छा जी, उसके बाद ज़ुहैब हैं। ज़ुहैब के हम डिज़ाइन देख लेते हैं। ओके, ज़ुहैब के ये सारे डिज़ाइन हैं। ज़ुहैब ने एक कंसिस्टेंट स्टाइल यूज़ किया है। फ़ॉन्ट्स ये डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं और यहाँ पे कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है।
डिज़ाइन में ओवरऑल कोई इतना इशू नहीं है, मैं सिर्फ माइनर चेंजेस बता रहा हूँ जिसका आपका डिज़ाइन बेहतर हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, जब आप एक चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं ना हर जगह पे, जैसे स्टे होम सेफ वाला आपने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पे भी साइज़ ठीक है, यहाँ भी साइज़ ठीक है, यहाँ ये छोटा हो गया, तो एक ही चीज़ को कॉपी करके पेस्ट किया करें ताकि वो सब जगह पे सेम आए। बाकी टॉप वाला ठीक है, इसमें यहाँ तक थोड़ा सा गैप कम कर लें, और स्टॉप कोविड-19 यहाँ पे डैश आएगा। सिम्टम्स में अगर टेक्स्ट ऐड हो सके तो बेहतर है, ठीक है। और अवॉइड, इसमें यहाँ पे डबल स्पेस है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा इसलिए हूँ क्योंकि जिन बच्चों के डिज़ाइन अब बेहतर हो चुके हैं, ताकि वो छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो भी ना करें और बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और अगर हो सके तो जैसे देखें, इसमें भी आपने लाइट बैकग्राउंड यूज़ किया, इसमें लाइट बैकग्राउंड है, इसका भी आप लाइट बैकग्राउंड ही यूज़ किया, इसमें लाइट ब्लू आएगा इनके मास्क के साथ मैचिंग, तो वो बहुत अच्छा लगेगा इस पर, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है डार्क ब्लू होगा और ये बिल्कुल लाइट ब्लू में बैकग्राउंड आएगा, तो ये सारे इसको कम्प्लीमेंट होगा, ठीक हो गया। बाकी ज़बरदस्त है डिज़ाइन, और कोई इतना इशू नहीं है, मेजर कोई गलतियाँ नहीं है। ये छोटी छोटी जो बता रहा हूँ, ये गलतियाँ जो हैं इनको ठीक कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ठीक है। ओके, उसके बाद सोहा है, इन्होंने डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं जी, ठीक हो गया, ठीक है। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। ब्रेक द चेन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कोविड-19 के जर्म्स वगैरह यहाँ पे दिखाए हुए हैं, बैक्टीरियल सिंबल्स क्रिएट किए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होगी, ये थोड़ा सा इस साइड पे आएगा यहाँ पे, और इसमें थोड़ी स्पेस देंगे, टेक्स्ट बहुत करीब है हेडिंग के। अच्छा, कोविड प्रिवेंशन, ये आई क्यों ग्रीन कलर का है, आई एम नॉट श्योर। वियर मास्क, यहाँ पे डबल स्पेस है कीप के बाद, और ठीक हो गया। अच्छा, ये मिथ्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ज़बरदस्त, गुड। अच्छा, ये स्टाइल उन्होंने दिया हुआ है कि हर टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक आध लेटर इस तरह से कलर किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ जो इशू कॉमन लग रहा है वो यहाँ पे फॉन्ट्स का है, 1, 2 और 3 डिफरेंट फॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। कोशिश करें एक ही फैमिली या 2 फैमिलीज़ यूज़ करें। डिज़ाइंस अच्छे हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। इनमें शेडो रिमूव कर दें क्योंकि आपके बाकी जो पोस्टर हैं उनमें शेडो नहीं है, बट इट्स अ गुड डिज़ाइन, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। उसके बाद जी उस्मान के डिज़ाइंस हैं। उस्मान ने यहाँ पे A4 साइज़ यूज़ करना था, आपने आएगा उसका पोर्ट्रेट भी नहीं बल्कि लैंडस्केप भी नहीं यूज़ किया, उन्होंने कोई और ही साइज़ यूज़ कर लिया। अच्छा जी, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, ठीक हो गया। ये आपका सेंटर नहीं है, इसको सेंटर कर लें। स्ट्रेच हुई है यहाँ पे चीज़ें, ये देखें कहाँ पे जा रहा है, ये इसके साथ अलाइन होगा, ये स्पेस देखें, ये स्पेस देखें, ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, ये भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं आपके डिज़ाइन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद बिया हैं, इन्होंने यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन चलें कुछ अप्लाई किया, इसके अंदर कॉल टू एक्शन ऐड करें, वेबसाइट ऐड होगी, ये टेक्स्ट सेंटर होगा, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें इसके अंदर कॉल टू एक्शन वगैरह ऐड कर दें, वेबसाइट वगैरह। ओके, उसके बाद जी इजाज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त डिटेल बहुत ज़्यादा दे दी, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैर ये बहुत अच्छा पोस्टर है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसमें ये चीज़ टच हो रही है, इसको ये अपनी इलस्ट्रेशन के थोड़े करीब होंगे, बहुत दूर हैं, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पे इस तरह से अलाइन होंगे, ये बिखरे हुए हैं, ये टेक्स्ट ठीक करें। ये अच्छा अलाइनमेंट इसकी अच्छी हुई है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें टेक्स्ट कम करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोल्ड है ये, और ये ठीक है, इसमें सिर्फ अलाइनमेंट का मसला है। तो ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छे बने, ज़बरदस्ती। नेक्स्ट राहीला हैं। अच्छा, टेक्स्ट स्ट्रेच हुए में यहाँ पे ये टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है, ये भी स्ट्रेच हुआ हुआ है, ये भी स्ट्रेच हुआ हुआ है, ये चीज़ें क्यों नहीं देखते? अब ये देखें, ये अलाइनमेंट कहाँ जा रही है, ये किसके साथ अलाइन है, ये इधर स्पेस देखें, ये भी अलाइन नहीं है।
ओके हर तरह के स्टूडेंट है जी मेरे पास। खैर कभी भी फेस के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखते। आप मूवी का पोस्टर भी अक्सर बच्चे डिज़ाइन करते हैं, मुंह के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखते, हमेशा साइड पे कहीं ना कहीं उसकी जगह बनाते हैं। ठीक है, फेस के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखते। सबका बैकग्राउंड सेम है, ये भी सेम वही मसला है कि इसका सर जो है वो कहाँ अलाइन हो रहा है सर्कल के साथ। ये ठीक है, एटलीस्ट अलाइनमेंट ठीक है। अलाइनमेंट्स का बहुत मसला है, चीज़ें ठीक हैं, फॉन्ट स्ट्रेच हुए हैं, अलाइन नहीं सही हुए हुए। ठीक है, इनको ठीक करें। ओके फातिमा है, उसके बाद फातिमा के डिज़ाइंस हैं यहाँ पे जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है जो इसमें अगर हम देखें ना, कॉमन जो इश्यूज आ रहे हैं इसमें, वो ये वाला टेक्स्ट मुझे तंग कर रहा है। ये कहीं बैठ नहीं रहा सही से, अलाइन नहीं है किसी के साथ। इसको सेंटर अलाइन करें सारे टेक्स्ट को। ठीक है, ये सेंटर जस्टिफाई होगा। सेम यहाँ पे वही इशू है। ठीक है, बाकी सही है। ये कॉल टू एक्शन और ये सारा टेक्स्ट जो है सेंटर लाइन होगा। ओके जी, उसका फ़कीहा हैं, इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस क्रिएट की थी बड़ी मेहनत के बाद, प्रॉपर स्केचेस वगैरह बना के। और द कार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, योर प्ले, ज़बरदस्त। इन्होंने कार्ड्स की फील दी हुई, जैसे आपके नॉर्मल एक क्या कहते हैं, डेक जो होता है उसमें इस तरह से डबल कार्ड बने होते हैं, जो वो आपके किंग एंड क्वीन वगैरह वाले जो कार्ड होते हैं, सुल्ताश वाले कार्ड। ठीक है, तो उसका उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो रिमेंबर टू वेयर अ मास्क, रिमेंबर टू वॉश हैंड्स, बेहतरीन ओवरऑल कैंपेन है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मैं ये आप लोगों के जो अच्छे वाले डिज़ाइंस हैं ये मैं आपके पास सेव करता जा रहा हूँ, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं दिखा दूंगा। इसको आपने अपडेट करना ही, मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट ना हुआ तो मैं स्टूडेंट्स को नहीं दिखाऊंगा। ये मैं सेव कर रहा हूँ। इस तरह का डिज़ाइन है स्टूडेंट का, ये ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके ज़बरदस्ती, ओवरऑल काम अच्छा हुआ, इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छी बात है कि हर चीज़ खुद बनाई हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ फ्री पिक से लिया हुआ, बाकी ये सारी इलस्ट्रेशन उन्होंने खुद बनाई है। ओके उसके बाद रुबेल हैं, रुबेल ने यहाँ पे, ठीक है, अलाइनमेंट का इशू है। ओके जी, ठीक हो गया। ये अचानक से यहाँ पे ब्रांडिंग चेंज हो रही है। ओके एक एक करके इसको देख लेते हैं। इसमें अलाइनमेंट का इशू है, ये टेक्स्ट बाहर जा रहा है, ये टेक्स्ट इधर जा रहा है, ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, तो इसको थोड़ा सा अलाइन करें। ठीक है, अलाइन नहीं है सही से, और इसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। टेक्स्ट बहुत छोटा है, एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, इसका बाजू कटा हुआ है। इस पर्सन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये पोस्टर नहीं बन रही है, इन्फोग्राफिक्स बनते जा रहे हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी। अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो आपने सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। ये देखें बिल्कुल ये भरा हुआ है यहाँ पे, इसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं है। ये टेक्स्ट कुछ और है, ये कुछ और है, ये डिलीट कर दीजिएगा। इसमें आपने कलर चेंज किया उसी का, तो कुछ चीज़ें हैं इसमें बेहतर होने वाली, इसको देख लीजिएगा। बैकग्राउंड भी खुद बनाया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, गुड। ओके जी, उसके बाद रैको हैं, इनका नाम एक्चुअल नहीं पता। ठीक है, ज़बरदस्त, डिज़ाइन अच्छे हैं, गुड। इंफोग्राफिक स्टाइल देने की कोशिश की उन्होंने, ओवरऑल ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इसमें प्रॉपर फील आ रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ही डिज़ाइन बने हुए हैं, वो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह के। ठीक है, गुड वर्क जी। ओके इसके बाद हैं जी सारा शेख, इन्होंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का, अच्छा, स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, स्टे होम, सेव लाइव्स। ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये डार्क बैकग्राउंड नहीं आएगा इसमें, थोड़ा लाइट करें इसको, बाकी ठीक है, ज़बरदस्त। ओके जी किरण है उसके बाद। ओके
गुड वर्क जी, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर पोस्टर डिटेल में क्रिएट किए हैं, टॉप हेडिंग्स आ रही हैं, साथ टेक्स्ट आ रहा है उसका। ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट इसमें बहुत अच्छी हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों को अलाइनमेंट की समझ आ रही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर रिटर्निंग टू स्कूल, कि स्कूल जाने से पहले चीज़ें होनी चाहिए। ये टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ है, इसको देख लीजिएगा। बाकी जी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, एटलीस्ट अलाइनमेंट आप लोगों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ज़बरदस्ती, गुड वर्क। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, आर डिज़ाइन बाय वकास, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये फ़ायदा होता है आपको इलस्ट्रेशंस लेने का। ठीक है, अब आपने इलस्ट्रेशंस तो ली हैं, लेकिन आपकी जो टाइपोग्राफी है उससे आइडिया हो रहा है कि आपको कितनी चीज़ की समझ है। आपने बैकग्राउंड साथ मैच किया, उसके टेक्स्ट प्रॉपर टाइप उसके साथ है, तो ये चीज़ समझने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे डबल स्पेस को देख लीजिएगा, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, बहुत अच्छे डिज़ाइन आपने क्रिएट किए हैं। ओके, उसके बाद शहजाद अहमद हैं, चाय गरम रेगुलर डेज ड्यूरिंग वो एक कोरोना। ओके, व्हाट टू डू, ठीक हो गया। ये अच्छा पोस्टर है। इसमें टेक्स्ट आएगा साथ कि क्या करना है, इसका सर क्यों कटा हुआ है। आई प्रोटेक्ट यू एंड यू प्रोटेक्ट मी, मास्क फॉर ऑल, ठीक हो गया। ओए होए होए, ज़बरदस्त। खुद को उन्होंने फोटोशॉप के साथ, मेरे समय इलस्ट्रेटर में मास्क बनाया। ओके, इट्स अ गुड एफर्ट। थोड़े से बस चीज़ों का है इसमें, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। और इसमें व्हाट टू डू, इसका मुझे सेंस नहीं समझ आ रही कि क्या इसका इम्पेक्ट है, लेकिन चलें। और बाकी ने अपनी ह्यूमर वगैरह ऐड करने की कोशिश की है, इट्स गुड, ज़बरदस्त। ओके जी, सर एक पोस्टर में कितना टेक्स्ट आना चाहिए? एक स्टूडेंट ने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि ग्राफिक में या एक पोस्टर में कितने ग्राफिक्स आने चाहिए, तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया था कि 3 किलो। कोई स्पेसिफिक नहीं है कितना टेक्स्ट आना चाहिए, बस आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए। ओके, जिसके बाद सानिया इम्तियाज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे कैंपेन क्रिएट की हुई है जी। कोविड-19 सिम्टम्स सिंपल यहाँ पे लाइन किए हुए हैं। अब इसमें कोई हेडिंग नहीं है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। ये इश्यूज हैं इसके अंदर, प्रॉपर इसमें कोई हायरार्की क्रिएट नहीं हो रही कि मैंने पहले कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स दिखा तो सिम्टम बोल्ड होगा कि ये हेडिंग और ये नीचे उसकी चीज़ें हैं। इनकी एक और कैंपेन यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, इसमें उन्होंने, ठीक है ये बेहतर है। और ये जो org.pk नहीं होगा, इसमें WHO आएगा और ये यहाँ सेंटर में आएगा इधर। सिम्टम का वर्ड भी सेंटर नहीं है, पीछे कोरोना वायरस वाले सिंबल जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ये वाला बेहतर है। अच्छा जी, सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मेरे पोस्टर में बहुत मिनिमल टेक्स्ट है, बाकी क्लास के पोस्टर में इन्फो ज़्यादा है। वो जो आपके टेक्स्ट कम है वो काफ़ी है, आपने जो ग्राफिक्स क्रिएट किए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कितना टेक्स्ट डालना है हमने उसमें, वो काफ़ी है। हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर पोस्टर में अपना स्टाइल होता है। अगर आपके पोस्टर के टेक्स्ट से काम चल रहा है, उसी से समझ आ रही है अगले को, अगर ग्राफिक्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, तो डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। ओके, जिसके बाद आयशा हैं, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप कोरोना वायरस, ठीक हो गया। ये सेंटर होगा टेक्स्ट, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। ओवरऑल डिज़ाइन ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये इलस्ट्रेशन जैसे है, ये आपके बाकी डिज़ाइन के साथ मैच नहीं कर रही, तो उसको इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा मिनिमल इलस्ट्रेशन यूज़ करें। इसको भी हम सेव कर रहे हैं। ओके, ओके, इसके बाद हमारे पास अनीला अदनान है। अनीला ने यहाँ पे A4 पोस्टर नहीं यूज़ किया, कोई और साइज़ है ये, और इसमें फॉन्ट्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन चलें, ये बेहतर है। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा भरा भरा आ रही है फील्ड क्योंकि बैकग्राउंड है उसके लिहाज से, लेकिन चलें, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद सना है, सना ने यहाँ पे ब्लर और स्ट्रेच्ड फॉन्ट्स और ओए होए होए, इसमें ये क्या है, ये तो सर से उतारने वाली बात है।
स्ट्रेच हुए हैं फ़ॉन्ट्स आपके, ये भी स्ट्रेच हुआ हुआ है। इसको दोबारा देखें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप लोगों को मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस तरह के डिज़ाइंस। ओके भाई, उसके बाद सना जाहिद हैं। सना ने यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है। और सेफ अप्रोच यूज़ केस में कॉल टू एक्शन ऐड करें, कॉल टू एक्शन मिसिंग है इसमें। डिज़ाइंस ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें क्रिएटेड है। ओके, जिसके बाद अबू ज़र अकरम है। फ़ॉन्ट रीडेबल नहीं है, टेक्स्ट रीडेबल नहीं है आपका, ये ठीक है। अब इसमें ना तमाम पोस्टर में आपका फ़ॉन्ट डिफरेंट है। इसमें फ़ॉन्ट और है, ये मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है। इसमें फ़ॉन्ट और है ये वाला, और फिर इसमें फ़ॉन्ट और। अब ये देखिए, ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। आप लोग कैसे, या तो आपके पास बहुत HD स्क्रीन्स हैं जो मेरे पास नहीं है, और जिसमें आप लोग ये काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका वाइट कलर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वाइट कलर ख़त्म हो गया था? क्या मसला क्या था? ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं देखने वाली, इनको चेक कर लीजिएगा। ओके, जस्ट सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास महरीन के डिज़ाइंस हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है, और ये अचानक से चीज़ें डिफरेंट हो गई आते साथ ही। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, ये मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, और यहाँ आते ही सब कुछ। ये क्यों यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बाहर जा रहा है इससे? ये क्यों स्ट्रेच हुआ हुआ है? ये आप लोग क्यों स्ट्रेच करते हैं फ़ॉन्ट को? कोई डिज़ाइनर आपने मार के चेक करना है कि मरता है कि नहीं मरता। ये भी PNG में एक्सपोर्ट किया हुआ, बैकग्राउंड आया ही नहीं है साथ उसके। सेम इसका मसला है। ये क्या हो क्या रहा है यार? ये आप लोग पढ़ नहीं रहे, चीज़ों को समझ नहीं रहे। मुझसे पूछ ही लिया करें क्या करना है, ये ठीक बना है या नहीं बना। कॉन्सेप्ट ठीक है आपके, लेकिन चीज़ें उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ओके जी, तैमूर अहमद। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थोड़ा सा अलाइनमेंट का मसला है यहाँ पे, ये सर्कल प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये सर्कल देख लीजिएगा, विड्थ और हाइट सेम नहीं है इनकी, और ये अलाइन नहीं हुए नीचे। टाइपोग्राफी अच्छी है लेकिन ये अलाइन नहीं है आपस में। ये भी स्ट्रेच हुआ हुआ है, इनमें भी वही इशू है, अलाइनमेंट नहीं है। ये भी आपने मेरे ख्याल में PNG में एक्सपोर्ट कर लिया। ये सर्कल प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अलाइनमेंट्स का इशू है इसके अंदर, ओवरऑल ठीक है। अलाइनमेंट्स देख लीजिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, उसके बाद उमर फ़ारूक हैं। उमर ने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं। बहुत रश है इसके अंदर, इसको हल्का करें। ठीक है, उन्होंने स्टाइल ही ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे आ सकता है इस जगह पे, ये ऊपर भरा हुआ है। थीम है आपने क्रिएट की हुई है, उसके लिहाज से ठीक है ये, लेकिन थोड़ा सा ना ये जो कलर्स हैं अगर इससे थोड़े लाइट हो सकें, वरना फिर कोशिश करें कि जो वाइट स्पेस आपने यहाँ पे ये क्रिएट की हुई है इसको यूटिलाइज़ करें। बाकी अलाइनमेंट वगैरह अच्छी है, ज़बरदस्त। ओके, उसके बाद इरम नवाज़ हैं। उन्होंने ये वाला डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। ये लोड में टाइम लेंगे, हम यहीं पे देख लेते हैं। डिज़ाइन सारे अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, इनमें ये जो डिज़ाइन आपने यहाँ पे क्रिएट किया ना लेफ़्ट लाइन के साथ, ये ठीक है। कुछ के अंदर आपने ये सेंटर लाइन कर दिया, इसको भी लेफ़्ट लाइन करें यहाँ पे। ठीक है, बाकी ठीक है, ज़बरदस्त। इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, मॉकअप वगैरह ऐड किए हैं नीचे। ओके, ये लास्ट हमारा डिज़ाइन है। इसके बाद हम लोग बाकी कल देखेंगे। अच्छा जी, कोविड-19 प्रिवेंशंस, यहाँ पे ग्राफिक थोड़े से ब्लर हैं। कोविड-19 ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे कलर्स का इशू आ गया। वही सारे डिज़ाइन दूसरे कलर में। आप एक कलर चूज़ करें और उसमें यूज़ करें इसको, और ये सर्कल प्रॉपर क्रिएट किया करें। शिफ्ट प्रेस करके ये ओवल्स क्रिएट हो रहे हैं।
ठीक है, चलें इसमें हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं आज के लेक्चर को, और बाकी जो डिज़ाइन हम लोग कल रिव्यू करेंगे। लास्ट हमने कीश और फातिमा किया है रिव्यू, कल हम बाकी यहाँ से सारे करेंगे। ओके जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को आज की चीज़ें क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ अगर आप में से कोई स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता है। बाकी ये असाइनमेंट से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। आई होप कि अब आप लोग असाइनमेंट पे काम स्टार्ट कर रहे होंगे, जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट पे काम शुरू कर दें, क्योंकि कल और परसों का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है आप लोगों के असाइनमेंट से। और फिर आपने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है और ये असाइनमेंट भी करनी है। ओके जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दें, बाकी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जस्ट अ रिमाइंडर कि आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, जिनको याद नहीं है। और हमने काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप से निकाल दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनएक्टिविटी और नॉन सीरियस बिहेवियर। तो कोशिश करें कि आपका नाम उसमें ना आए, ठीक है, और रेगुलर लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते रहें। बाकी जिन लोगों के इनबॉक्स में मैसेजेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग है अभी, मैं उनको देख लेता हूँ, वो भी रिप्लाई कर देता हूँ। और बिडिंग वगैरह करना स्टार्ट करें। जो लोग बिडिंग नहीं कर रहे डर से कि पता नहीं प्रोजेक्ट आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन लोगों ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट्स की हैं, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और ठीक हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा प्रोजेक्ट पे, ठीक है।